Good morning students, my name is Preeti and I teach you science and standard 6. अब सेकंड चैप्टर देखते हैं। हमारा जो कंटिन्यू था वो कंटिन्यू करते हैं कि हमने देखा इस चैप्टर के अंदर अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी तक हमने बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर देखा है कि कौन सा खाना खाने से किस तरह का न्यूट्रिएंट मिलता है हमें, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा है। अब देखते हैं पेज नंबर 14 पर। देखो उसके अंदर क्या कहा है कि वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो हम खाना खाते हैं वो पानी है, वो फूड के साथ मिलके हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देता है, हेल्प करता है एब्जॉर्ब होने में। जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब होने में बहुत सारे, हमने देखा था कि जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर बहुत सारा एसिड निकलता है, बहुत सारे ऐसे जूसेस निकलते हैं जिसकी वजह से वो हमारे खाने को पचने में बहुत हेल्प करता है, एब्जॉर्ब होने में बहुत हेल्प करता है। तो ये वाटर भी क्या है, वो हमारे जो भी हम खाना खाते हैं वो फूड के साथ मिलके उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर हम जितना भी लेते हैं तो वो बाहर कैसे निकलता है, एक तो यूरिन की वजह से, यूरिन के हेल्प से वो बाहर निकलता है, और दूसरा है पसीना हमारा। जो हम कुछ भी काम करते हैं या फिर गर्मी के अंदर पसीना होता है तो पसीने के हिसाब से वो बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को अच्छा रहता है। यूँ नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर। हम जितना भी मतलब कि लिक्विड पीते हैं, जैसे कि दूध है, फिर चाय है, बटर मिल्क है, तो ये सब कुछ पानी, जूसेस, जो भी हम खाते हैं वो जितना भी उसके अंदर से न्यूट्रिएंट मिलने का होता है वो सब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्टेज वाटर रहता है वो पसीना और यूरिन के हिसाब से वो बाहर निकल जाता है। हमारी बॉडी में जो ज़रूरी नहीं होता है वो फिर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। और हम वो भी जानते हैं कि हम जो भी खाना पकाते हैं वो बिना पानी का तो पकता नहीं है, उसके अंदर पानी डालते हैं, तो वो भी एक तरह का पानी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ खाना ही इतना ज़रूरी नहीं होता है, अगर पानी नहीं पीते तो भी हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। इसीलिए खाने के साथ, अच्छा और हेल्दी खाने के साथ साथ हमारी बॉडी को पानी भी बहुत ही ज़रूरी है, वाटर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम जो भी खाना बनाते हैं वो उसके अंदर पानी ऐड करते हैं, वो भी एक तरह का पानी है जो हमारी बॉडी को हेल्पफुल होता है। लेट अस सी इफ देयर एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। अब देखते हैं हम कि पानी, जूस, मिल्क, चाय, बटर मिल्क, ये सब के अलावा भी क्या हम जो भी खाते हैं उसमें से क्या हमें वाटर मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी 3 दी हुई है, उसके अंदर ऐसा कहा है, मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ कि टेक अ टोमेटोज और फ्रूट लाइक लेमन। जैसे कि टोमेटोज लेना है और लेमन लेना है, उसको हम काटने जाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, वाटर ही निकलता है, नींबू पानी निकलता है। फिर टोमेटोज का हम कट करते हैं तो उसमें से भी क्या लिक्विड निकलता रहता है। कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू यू हैंड एंड वेट वाइल डूइंग सो मतलब कि जो आप मतलब उसको कट करते हैं तब आप हाथ भीगे हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का वाटर ही है उसके अंदर। कोई भी फ्रूट ले लो, एप्पल लेते हो तो भी देखो आप, बहुत सारा अंदर पानी भरा होता है, तो हम कटने जाते हैं तो तुरंत ही उसके अंदर से छोटे छोटे डॉट्स पानी के निकलने लगते हैं, तो वो क्या है, उसके अंदर भी वाटर होता है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, ग्रेड एंड मस्ट एट और योर होम। मतलब कि हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल होता है उसको कट करते हैं, उसकी छाल निकालते हैं, या फिर उसको पीसते हैं, या फिर उसको ग्राइंड करते हैं, उसको दबा के मसते हैं, तो भी वो सब कुछ उसके अंदर से पानी निकलता है, तो वो सब क्या है, उसके अंदर भी वाटर रहता है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। आपने ऐसा
डू यू फाइंड, आपको ऐसा फाइंड करना है, आपको ऐसा ढूंढना है कि जो भी हम फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं उसके अंदर पानी कितनी अमाउंट में होता है, मतलब पानी होता है या नहीं होता है, वो हमें चेक करना है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर, जितने भी हम खाना बनाते हैं उस सब के अंदर पानी ज़रूरी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेड बाय दिस वाटर, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वेल कुकिंग मैनी फूड आइटम। हम जितना भी खाना बनाते हैं, पकाते हैं, उसके अंदर वाटर का ज़रूरी होता है, वाटर हम डालते ही रहते हैं। ऐसे ही वाटर के बिना वो मतलब कि बन नहीं सकता है, उसको पकाया नहीं जा सकता है। हम दाल ले लेते हैं तो दाल को ऐसे ही अगर डालोगे कुकर के अंदर या फिर कोई भी पैन के अंदर तो वो ऐसे ही नहीं मतलब हो जाएगी, ऐसे ही नहीं बन पाएगी, ऐसे ही नहीं पक जाएगी, उसके अंदर वाटर डालना पड़ता है तब जाके वो बनती हैं। अब देखते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो हम जितना भी खाना हर रोज़ का खाते हैं, हमारी बॉडी को जितना भी ज़रूरी होता है उतना खाना हम लेते रहते हैं, तो उसको एक तरह का बैलेंस डाइट कहते हैं। हम पढ़ते हैं कि बुक हमें क्या कहना चाहती है, इन सब के बारे में कभी हमने सोचा नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ खाना खाते हैं, सब कुछ ऐसा ही निकल जाता है। पर हम कभी सोचते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमें कौन से विटामिन मिलते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, हमें कैसे प्रोटीन विटामिन मिलते हैं, वो सब कुछ के बारे में हम कभी सोचते नहीं है। पर अब जब भी हम खाते हैं, अभी तो बच्चे हो तब तक तो पता नहीं चलेगा, पर जब थोड़े मतलब कि 50 या 60 साल के हो गए तब आपको बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ें होती है वो संभाल के खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी के एक्सेप्ट नहीं करती या फिर वज़न बढ़ जाता है। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जितनी आपके कैलोरी ज़रूरी है आपकी बॉडी को उतना ही आपको कैलोरी लेना है, उससे ज़्यादा लेने जाओगे तो वज़न हमारा बढ़ जाता है। इसीलिए तो ये बैलेंस डाइट क्या है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन डे इन आवर डाइट, हम नॉर्मली हर रोज़ दिन में जो भी खाते हैं वो एक तरह का डाइट ही है। तभी तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि डाइट चार्ट बनाओ। डाइट चार्ट मतलब कि हर रोज़ का हम क्या खाते हैं उसके हिसाब से। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। ऐसा कहा है कि हमको ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी में हेल्दी रखने के लिए एक तरह का क्वांटिटी में और क्वालिटी में दोनों तरह से जो भी हम फूड खाते हैं वो क्या है, एक तरह का बैलेंस डाइट है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर, मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं, तो हमारी मम्मी भी हमें कहती है कि जितना ज़रूरी होता है उतना ही खाना खाना चाहिए, ज़्यादा भी खाना नहीं चाहिए और कम भी खाना नहीं चाहिए। और ज़्यादा मतलब कि हमें रसगुल्ले ज़्यादा पसंद है तो हम रसगुल्ले ही बस खाते रहे और कुछ ना खाए तो भी वो भी ठीक नहीं है। जो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है वो सब कुछ हमें थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं होता है कि हम बस हमें जो पसंद है वही हम खाते रहेंगे, बाकी हमें नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी तो मम्मी कहती है कि थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए। पर हम तो क्या करते हैं, नाश्ते में हमें मैगी पसंद है तो हम बस मैगी खाते रहते हैं और कुछ नाश्ते में खाते नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ज़रूरी न्यूट्रिएंट मिलने का होता है वो नहीं मिलता है, फिर हमें बीमारी होती है, हम बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होता रहता है। तो हमें कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो क्वांटिटी में और क्वालिटी में खानी चाहिए कि बस इतनी बहुत है हमारी बॉडी के लिए तो मैं इतना ही खाता हूँ, और दूसरा भी खाना मतलब सब खाना चाहिए हमारी बॉडी के हेल्दी बनाने के लिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, मतलब कि जो रफेज क्या है, डाइजेस्टरी फाइबर है, जो हमारी बॉडी को जो भी हम खाते हैं वो पचने में हमें हेल्पफुल रहता है। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट, ये जो भी हम खाते हैं वो सब तरह से न्यूट्रिएंट मिले ऐसा हम खाना खाए तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड दैट सेम टाइप ऑफ डाइट? ऐसा कहा है कि आपको पता है कि आप ऐसा सोचते हो कि जितने भी पीपल होते हैं वो सबको कोई भी एज के हो तो वो सारे के सारे पीपल को एक ही तरह का खाना ज़रूरी होता है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो वो बड़े से छोटा बच्चा इतना सारा नहीं खा सकता है और ना ही उतना उसके लिए ज़रूरी होता है।
इसीलिए सब तरह के एजिस वाले पीपल को एक जैसा खाना ज़रूरी होता नहीं है, अलग अलग तरह का खाना खाने का होता है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकली वर्क दैट वी डू। ऐसा कहा है कि क्या खाने का जो बैलेंस डाइट होता है वो हमारी काम करने पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई भी है, मतलब कि हम टीचर ही ले लेते तो हमें सिर्फ दिमाग का ज़्यादातर काम करना पड़ता है, मतलब दिमाग यूज़ करके करना पड़ता है, हमें फिजिकली काम करने का कम होता है पर मेंटली काम ज़्यादा रहता है। तो उसके हिसाब से हम खाना खाएं जिसकी वजह से हमारा माइंड फ्रेश रहे, हम फ्रेश रहें, ऐसा खाना ज़रूरी होता है। पर अगर एक मजदूर को ले ले, एक फार्मर को ले ले, तो फार्मर के हिसाब से टीचर का काम बहुत मेंटेन होता है, मतलब कि माइंड से करने का होता है, और फार्मर को खेत में काम करना पड़ता है तो उसमें उसको फिजिकली वर्क ज़्यादा रहता है, तो उसको इसके हिसाब से खाना पड़ेगा कि ऐसा खाना खाए जिसकी वजह से उसको थकान ना हो, वो ज़्यादातर काम कर सके, अच्छे से कर सके, ऐसा उसको खाना ज़रूरी होता है। इसीलिए ऐसा ज़रूरी है कि जो काम करता है उसके हिसाब से भी उसको फूड ज़रूरी है। डॉक्टर को ले लेते, डॉक्टर को तो सिर्फ बैठे बैठे ही करने का होता है, तो उसको इसी तरह से खाना चाहिए कि क्योंकि उसको बैठा ही रहने का होता है, मतलब फिजिकली वर्क होता नहीं है, तो उसको खाने का इतना ज़रूरी, मतलब न्यूट्रिएंट मिले ऐसा खाना चाहिए, पर ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट हो, ज़्यादातर एनर्जी यूज़ हो, ऐसा खाना ना खाए तो भी उसको चलता है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वाटर डू यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। ऐसा कहा है कि आपको एक चार्ट बनाओ और चार्ट के अंदर वीक का पूरा कि आप पूरे वीक में क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसा खाते हो, कितनी मात्रा में खाते हो, वो सब कुछ आपको एक चार्ट बनाना है। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। ऐसा कहा है कि जो आप चार्ट बना रहे हो पूरे वीक का, तो उसमें आपको देखना है कि जो पूरे वीक का आपने चार्ट बनाया है वो जो भी आप खाते हो क्या उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं आपको। क्योंकि हम तो क्या करते हैं, अगर हमें ब्रेड पसंद है या फिर साउथ इंडियन पसंद है तो हम वही खाते रहते हैं, बाकी कुछ खाते नहीं है। रोटी सब्जी पसंद नहीं है तो नहीं खाते हैं, मिल्क पसंद नहीं है तो मिल्क भी नहीं खाते हैं, तो ये सब कुछ करते रहते हैं, उसकी वजह से पूरी तरह से हमें सब न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं नहीं है, इसीलिए चार्ट बनाने का बोला है। आपको चार्ट बनाना है, ये सिर्फ आपको अभी से प्रिपेयर होगी तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बाद में जब बड़े हो जाओगे तब आपको ये हेल्पफुल रहेगा कि चार्ट बना दे, उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, उसके हिसाब से खाना देखना है। पहले से ही तय नहीं कर लेना है कि बस मैं इतना ही खाऊंगा, ये खाऊंगा, पर आप जैसे ही खाते हो अपने दिन में, पूरे वीक में, वैसा ही खाते रहो, और फिर वीक के एंड में आपको देखना है कि मैंने जो भी खाया पूरे वीक में उसमें से क्या मुझे सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिले हैं मेरी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है, ऐसा आपको ऑब्जर्व करना है। पल्स, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग और बेंगल ग्राम्स, फर्मेंटेड फूड, फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, बनाना, स्पिनच, सत्तू, झरझरी, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट। यहाँ पे क्या कहा है, पल्सिस खाते रहते हो, फिर ग्राउंड नट्स खाते रहते हैं, सोयाबीन खाते हैं, स्प्राउटेड सीड खाते हैं, जो मूंग और हम चने को स्प्राउट करके फिर खाते हैं ना, उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। अभी तो हमारा स्कूल चालू नहीं है, वरना हम ये भी करवाते, जो मैंने अगले साल भी बच्चों को हमने करवाया था क्लास के अंदर कि भाई थोड़े से मूंग लाओ, उसको घर भिगो और फिर उसमें से स्प्राउटेड करो, किस तरह से होता है वो सब कुछ देखने का। फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, अलग अलग तरह के हम आटे मिक्स करते हैं और फिर उसकी रोटी बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। फिर यहाँ पे कहा है बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल इन वेजिटेबल्स और अदर फ्रूट प्रोवाइड मेंटेन न्यूट्रिएंट। इन सब में से हमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट सब कुछ मिलता रहता है, इसलिए हमें सब कुछ खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर बस ग्रीन सब्जी खाते रहे हर रोज़, हम पल्सिस और ग्राउंड नट्स ना खाए, ऐसा नहीं होता है। हम दिन में अगर दोपहर को हम पल्सिस खाते रहते हैं तो फिर शाम को हल्का खुराक भी ले सकते हैं या फिर ग्रीन सब्जी भी बना सकते हैं। ऐसा हमारे पूरे दिन का, पूरे वीक का, पूरे महीने का, पूरे साल का डाइटरी चार्ट होना चाहिए। Therefore, one can eat a balanced diet without
एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। इसीलिए सब लोगों को, जो लोग अच्छे से खाना मतलब कि ज़्यादातर पैसे यूज़ करके खाना नहीं ले सकते, वो लोगों को भी बैलेंस डाइट अच्छे से संभाल सकते हैं, उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता नहीं है। इन सब में से ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं उनको। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या सही तरीका, उसके अंदर से इनफ क्या कहते हैं उसको, कैलोरी मिलती है? क्या कहा है? ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से सब कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो हमें देखना चाहिए कि हम जो भी खाते हैं उसमें वो इनफ नहीं होता है कि बस इतना खा लिया तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इतना इनफ होता नहीं है। इट ऑल्सो बी कुक प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। हमें बहुत तरह का ध्यान रखना पड़ता है कि हम तो सिर्फ क्या करते हैं, जो भी खाना होता है बस खाते रहते हैं, बनाते रहते हैं और खा लेते हैं। पर डॉक्टर को पूछना चाहिए या फिर हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, नेट के ऊपर सर्च करना चाहिए कि कौन सा खाना किस तरह से पका के खाना चाहिए, या फिर उसको कच्चा खाने से हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, वो सब कुछ हमें भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कई सब्जियां ऐसी होती है जिसको ज़्यादातर पकाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको कच्ची खाए तो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। हम तो क्या करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो बहुत ही पकाते रहते हैं, कई लोग तो जला के खाते हैं, मतलब कि उनको ऐसा खाने की हैबिट होती है। तो ज़्यादातर खाना पकाना भी नहीं चाहिए, कुक भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि फूल गोभी होती है, फिर क्या कहते हैं उसको, जो कोबीज कहते हैं ना, कोबीज, वो कोबीज को अगर हम कच्चे पक्के पका के फिर खा लेते तो भी वो चलता है। पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हर तरह का फूड होता है उसको ज़्यादातर कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो कच्चा खाए तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, वो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। वरना ज़्यादा पकाने जाएंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर खाने का क्या मतलब। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? अगर हमें ये सब कुछ ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट मिलने की होते हैं वो तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा पका लेते हैं, कोई भी सब्जी होती है या कोई भी खाना होता है तो उसमें से न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम खाएंगे तो उसका क्या मतलब, सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पेट भरे, हमें भूख कंप्लीट हो जाए, उसके साथ साथ वो खाना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है वो भी हमें सोचना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे एक पहेली है, वो भी क्या कहना चाहती है कि पहेली वंडर वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंस्टिट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू यू ऑल्सो नीड बैलेंस डाइट। क्या हाँ, जैसे ह्यूमंस को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, वो अच्छे से गुड हेल्दी फूड ले सके, गुड हेल्दी फूड ले जिसकी वजह से उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, क्या ऐसा एनिमल्स में भी होता है? क्या वो उनको भी ऐसा बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा वो पूछ रही है।